बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, आज पूरी दुनिया में एक माहौल बना हुआ है। इसराइल ने फ़लस्तीन के मुसलमानों पर उनकी अपनी ज़मीन तंग की हुई है और सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और इंसानी हुकूक की बातें करने वाले, यहाँ तक कि जानवरों की हुकूक तक की बातें करने वाले, इस हवाले से अपने आप को चैंपियन जाहिर करने वाले कि हम बड़े हुकूक की बात करते हैं, या अक़वाम मुत्तहिदा जो अमेरिका ने बनाई है कि ये सारी मुत्तहिदा कौमें हैं, हम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि पूरी दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ काफरों के हुकूक की बात करते हैं, काफरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से रात दिन सोचते हैं। मुसलमानों को कहीं भी जाए पनाह नहीं है, मुसलमानों के हुकूक का कहीं भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और आज पूरी दुनिया के मुसलमान, मैं उनसे ये अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अगर खुल के लड़ नहीं सकते, मैदान में आ नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप इन जालिमों, इन जाबरों, इन सितमगरों, इंसानियत के दुश्मनों, इन टेररिस्टों के मसनूआत का बाइकाट कर दें। और मैं इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से, ताजर बरादरी से, बिलखुसूस हजरत कायद जमीयत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जमन, उनसे मैं गुजारिश करूंगा। उन्होंने वैसे बहुत बड़ा मजबूत स्टैंड लिया है। और उसके अलावा शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामन बरकातुहुमुल आलिया सदर वफाकुल मदारिस, उसके अलावा जितने भी मकातिब फ़िक्र के हजरात उलमाए कराम हैं जो वफाक में मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हैं, एक पेज पे हैं, या उसके अलावा जितनी भी मुक़्तदर शख्सियात हैं, मैं ये सबसे गुजारिश करूंगा कि आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस काम पे लाएं और तैयार करें कि वो उनकी मसनूआत का मुतबादल पेश करें। एक एक इस्लामी मुल्क खड़ा हो जाए, तुर्की की मसनूआतें सऊदीया की हैं, पाकिस्तान की हैं, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें, अपनी चीज़ों को खरीदें, अपनी चीज़ों को फ़रोख्त करें। और अगर उनकी कोई मशरूबात अच्छे हैं तो आप उनसे बेहतर पेश कर दें, और अगर उनकी कोई खाने पीने की कोई चीज़, पहनने की कोई चीज़ अच्छी है तो आप मुतबादल के तौर पर अपनी चीज़ उससे भी अच्छी पेश कर दें। और उनकी चीज़ों का बाइकाट, बाइकाट का ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई मयारी चीज़ नहीं है तो उनकी भी मयारी चीज़ आप छोड़ दें। ये तो गैरत का तकाजा है कि हमें छोड़नी चाहिए। वजह यह है कि उन लोगों की मईशत भी मजबूत है और वो जुल्म भी हमारे मुसलमान भाइयों पे कर रहे हैं। कितने बच्चों को उन्होंने शहीद कर दिया, कितनी औरतों को उन्होंने मार दिया, शहीद कर दिया, और वो मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। तो मैं ये पुरजोर अपील करूंगा, दर्दमंदाना अपील करूंगा, सारी दुनिया के मुसलमान ममालिक इस जुल्म के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाए और वो उनकी मसनूआत का बाइकाट करें और मुसलमान को अपने अंदर अहलियत पैदा करे, इत्तेहाद पैदा करे, उनकी चीज़ों का मुतबादल पेश करें, मुतबादल भी पेश करें, उनकी चीज़ों का बाइकाट भी करें। पूरी दुनिया में जुल्म किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में कहीं भी हो रहा है, चाहे कश्मीर में हो रहा है, चाहे वो आज फ़लस्तीन में हो रहा है, या बर्मा में हुआ, या जहां कहीं भी किसी भी जगह पर जुल्म हुआ, हम उस जुल्म के खिलाफ हैं। हम सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हैं। वो किसी कहने वाले ने कहा था कि जुल्म जनता है बच्चे हर कूचा गली में, अब तो अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। मैं एक बार फिर मुल्तमिस हूँ, मैं फिर गुजारिश करूंगा, अक़वाम आलम से करूंगा, अगर आप कहते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा वाकई हर कौम की नुमाइंदा तंजीम है, हर कौम का ये नुमाइंदा इदारा है, हर एक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, तो फिर इस्लामी और मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं यकीनी बनना। और मैं मुसलमानों से बिलखुसूस कहूँगा कि मिन्नतें और तरले करने की ज़रूरत नहीं है, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड लें, मुत्तहिद हो जाएं और खड़े हो जाएं। जो आपके बस में है वो करके दिखाएं। जैसे काबतुल्लाह को गिराने के लिए जब अबरहा अपने लौ लश्कर के साथ आया था, तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो वहां मौजूद थे। उनके ऊँटों को भी पकड़ लिया गया था, और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि बाबा अब्दुल मुत्तलिब, हमारे रास्ते से हट जाओ, हम इस इमारत को गिराएंगे। सारी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, तवाफ करते हैं, यहाँ आकर के बैठते हैं, इसको मरकज बनाया हुआ है। हमने अपना एक मरकज बनाया है यमन में, वहां पर लोग जाएंगे, हम वहां उनको इकट्ठा करेंगे। उन्होंने सोचा कि अपनी मर्जी से हम कुछ कर लेंगे, ये तो अल्लाह का घर था। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरी ऊँट मुझे वापस करो,
کعبہ جانے، کعبے کا رب جانے، تو رب العالمین نے ابابیل بھیج کر کے اپنے گھر کا تحفظ کیا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم غیرت نہیں کرو گے، تم اگر اتحاد نہیں کرو گے، باہمت نہیں بنو گے، تم اگر متحد اور متفق ہو کر کے ظلم کے خلاف نہیں لڑو گے، تو اللہ پاک تمہاری جگہ متبادل پیش کر دے گا، کوئی اور نئی قوم پیدا کر دے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، تمہارے جیسے نہیں ہوگے۔ تو مسلمانوں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری صلاحیت، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا مال و اسباب لگ جائے، اسلام کا تحفظ ہو جائے، اسلام کی بالادستی قائم ہو جائے، اسلام کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، اسلام کی وجہ سے امن آئے گا، اسلام کی وجہ سے ساری اقوام عالم کو امن اور سکون ملے گا۔ آج اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام نافذ اگر نہیں ہو رہا یا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ظلم جو ہے نا وہ زوروں پہ ہے۔ تو لہٰذا فلسطین کے مسلمانوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔